सिंपली केमिस्ट्री लेट्स मेक इट सिंपल दिस संतोष मूले के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे आज का टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पहले कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन देखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर और डिससिमिलर एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन में आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहला चीज़ ये कि ये जो बॉन्ड है इट इज़ फॉर्म बिटवीन सिमिलर और डिससिमिलर एटम। इसके पहले फ्रेंड्स आपने इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक कंपाउंड्स देखे थे जिसमें मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सोडियम, क्लोरीन, इनके बीच में बॉन्ड्स बिल्टअप हुआ था, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग थे। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में या तो दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बन सकता है या तो डिससिमिलर एटम के बीच में बन सकता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इट इज़ ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आयोनिक बॉन्ड में आपने देखा था इट वाज ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सिमिलर और डिससिमिलर एटम्स। फ्रेंड्स, इसके तीन टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल वाटर एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वाटर में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिससिमिलर एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स Cl2 मतलब दो सिमिलर यानी कि दो क्लोरीन एटम्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट सिमिलर एंड डिससिमिलर। फ्रेंड्स, दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स N2 मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होगा फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स अभी एक एक बॉन्ड्स को हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल वाटर। फ्रेंड्स, वाटर के मॉलिक्यूल में आपको दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम्स है। वाटर मतलब हाइड्रोजन जो है इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 मतलब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 फ्रेंड्स, इसका मतलब इसके पास 2,6 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और हमें इंटरेस्ट सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जा सकता है, ना कि इनर मोस्ट ऑर्बिट। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टोटल 8 बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, अभी आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ हाइड्रोजन एटम और उसका 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इस क्रॉस में दिखाया है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और दूसरा हाइड्रोजन एटम वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ रेडी है। फ्रेंड्स, इसका एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन। अभी फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एटम स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी वो क्या करेगा फ्रेंड्स, अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। फ्रेंड्स, इस तरह देखिए फ्रेंड्स, अभी इस सर्कल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के वो सारे हाइड्रोजन के, तो 1 और 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हो गए, उसका डुप्लेट स्टेट कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अभी कमिंग बैक टू दिस हाइड्रोजन, उसके अपना एक खुद का इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेगा फ्रेंड, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इन दो हाइड्रोजन के, वो इस हाइड्रोजन के हैं, तो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके भी डुप्लेट स्टेट कंप्लीट। अब आते हैं ऑक्सीजन की बारी। 1 2 3 4 5 6 मतलब फ्रेंड्स उसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन ने उसके इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो वो भी डेफिनेटली हाइड्रोजन के ऑक्सीजन शेयर करेगा। तो फ्रेंड, हम इसको ऐसे बॉक्स में दिखाएंगे। तो इस बॉक्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन के हैं। तो आप जस्ट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हुआ।
हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया, सिमिलरली ये हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों हाइड्रोजन से शेयर किए फ्रेंड्स। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, 1। सिमिलरली ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो है सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको सिंगल कोवालेंट बॉन्ड समझ में आया होगा। नाउ मूविंग अहेड, हम बात करेंगे डबल कोवालेंट बॉन्ड की और इसका एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 3 एटम्स है फ्रेंड्स, एक कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,4। ऑक्सीजन के 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,6, 2,6। फ्रेंड्स, तो ये जो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने यहाँ पे डॉट्स में दिखाया है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ये ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज 2,6, दिस इज 2,4 एंड दिस इज 2,6। अभी फ्रेंड्स, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स तो रखेगा ही, उसके अलावा ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो फ्रेंड्स, तो इसका शेयरिंग हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अभी इस सर्कल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना फ्रेंड्स, वो सारे ऑक्सीजन के। तो अब आप फिर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आएगी बारी कार्बन की। कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा। सॉरी फ्रेंड्स, अभी आप देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से कार्बन का भी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हुआ। नाउ पे अटेंशन फ्रेंड्स, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए फ्रेंड्स, दिस इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so it will give rise to double covalent bond. Now coming to the last type, that is triple covalent bond. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल मैंने लिया है फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर 7, दैट इज 2,5। उस हर एक नाइट्रोजन के एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए फ्रेंड्स, 3 2 5 3 2 5, और ये ना ही स्टेबल है ना ही ये नाइट्रोजन एटम स्टेबल है, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने 5 इलेक्ट्रॉन तो रखेंगे, उसके अलावा दूसरे नाइट्रोजन एटम का 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये नाइट्रोजन की बारी फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स, तो दोनों नाइट्रोजन के एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, सो इट विल गिव राइज टू ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो भी कमेंट है, फीडबैक्स है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।